मेंस खराब हो गया तो क्या मैं एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। एग्जाम में नहीं होता है वो क्वेश्चन, नहीं याद आते हैं उन्हें फॉर्मूले, भूल जाते हैं वो अप्रोच। अगर आपको चेक करना है IIT JEE के एग्जाम वाले दिन आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है तो गाइस JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। होप अच्छा गया होगा, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका अच्छा नहीं गया होगा, जिन्होंने जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट नहीं आया उनका। तो ऐसे में उनके मन में बहुत से डाउट्स आते हैं कि क्या करें, क्या मेरा एडवांस भी ऐसे ही जाएगा, विल आई बी एबल टू क्वालिफाई IIT और नॉट। तो आज मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। आज मैं ये सब बताऊंगी कि JEE मेंस अगर खराब हो गया है कैसे कम टाइम में मैक्स टू मैक्स आउटपुट लेकर आए और JEE एडवांस के लिए क्या। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिजिक्स वाला के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अलग सर ने फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था बच्चों को फ्री एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, बट आफ्टर अ ह्यूज डिमांड बाय स्टूडेंट्स, फिजिक्स वाला ने अपना ऐप और अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की। जिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश में कोर्सेज समझने में डिफिकल्टी आती है उनके लिए एक खुशखबरी है। फिजिक्स वाला अब अपने कोर्सेज और भी रीजनल लैंग्वेजेस लाइक गुजराती, बंगाली, मराठी, कन्नड़ एटसेट्रा में भी लॉन्च करने वाला है। अब आपकी IIT की जर्नी में लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। ये इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाला ने लिया है और अब KG से क्लास 8 तक के भी कोर्सेज आने वाले हैं, तो उन्हें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप फिजिक्स वाला का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको इधर ये बैचेस वाला सेक्शन होगा, इधर टेस्ट वाला सेक्शन है, तो आप उधर देख सकते हो बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं और इधर बहुत सारे टैब्स हैं। अगर आपको IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, नीट के लिए करना है तो उसका अलग है, NDA, बोर्ड, सबका अलग अलग टैब्स है। आप किसी भी कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको वहाँ उसके बारे में, आपकी फैकल्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। आप उस बैच में कितनी क्लासेस होंगी, कितनी DPPs होंगे, कितने टेस्ट सीरीज होंगे, आपको उन सब की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिजिक्स वाला के कोर्सेज परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक पर जाना है और कोड यूज करना है, जिससे आपको 250 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो कोर्स सही लगता है आप वो परचेज कर लो एंड दिस विल श्योरली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताओ। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद अप्लाई की है जिससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाओ जिससे आपको भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन अकेडमिक टिप दूंगी, तो इसलिए वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि दीदी मेंस खराब हो गया तो क्या मैं एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, क्योंकि मेंस का लेवल तो ये है पर एडवांस का लेवल तो ये है। तो इसका आंसर है हाँ, आप एडवांस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बावजूद इसके आपका मेंस खराब गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मेंस में एवरेज ही परफॉर्म किया है लेकिन उन्होंने एडवांस में काफी बेहतर परफॉर्म करके IIT में सीट हासिल की है। इसका रीजन है JEE मेंस और JEE एडवांस के क्वेश्चन टाइप में। JEE मेंस में क्वेश्चंस मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो अगर आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो आप JEE मेंस के बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन JEE एडवांस जो है आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं कवर किया है, अगर आपने थोड़ा ही किया है लेकिन आपने उसे बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ किया है, तो आप JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि JEE एडवांस का सिलेबस निकाल के रख लेना है। फिर आपको दो कॉलम्स बनाने हैं, पहला वो जिसमें आपके टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड हैं और दूसरा वो जिसके टॉपिक्स अनकवर्ड हैं। जो कवर्ड टॉपिक्स है वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपको उन्हें और पॉलिश करना है, और जो अनकवर्ड टॉपिक्स है उन्हें साथ साथ कवर करना है। नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज मैक्सिमाइज योर टाइम, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। तो इस कम टाइम में आपको किस तरह से बेहतर परफॉर्म करना है और अच्छा रिजल्ट लाना है। तो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं दीदी दिन में कितने घंटे पढूं, तो इसके लिए मैं तो अभी यही कहूंगी कि आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आपको दिन के कम से कम 12 घंटे तो देने ही है, क्योंकि इस समय जो सीरियस है वो सिर्फ 4 या 4.5 घंटे ही सो रहे हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। अगर आपको चेक करना है IIT JEE के एग्जाम वाले दिन आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है IIT में पहले आए हुए क्वेश्चंस को लगाना, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
और वो भी ईयर वाइज। मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 3 घंटे की सिटिंग में लगाओ। मैं दिशा पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में बताना चाहूंगी दैट दे हैव 500+ ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स फॉर जेईई एडवांस्ड। इट हैज वेरी यूनिक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस व्हिच you will not find anywhere else, and it covers all variety of questions. As you can see, MCQs with one or more than one option correct, numerical value answer, integer answer, match the following, passage based questions। बेसिकली वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। And the level of question is as per current JEE Advanced difficulty level, and the questions are fully solved, as you can see. I'm sure this book will improve your score by at least 10%. मैंने बहुत सी बुक्स देखी हैं जिसमें बहुत से एरर्स होते हैं, तो दिशा पब्लिकेशन की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें सॉल्यूशंस और आंसर्स एररलेस होते हैं। आप सीरियसली जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बहुत से लोगों का ये डाउट भी होता है कि उनसे घर पे क्वेश्चंस हो जाते हैं पर एग्जाम में नहीं होता है, वो क्वेश्चन नहीं याद आते हैं, उन्हें फॉर्मूले भूल जाते हैं, वो अप्रोच। तो इसका रीजन ये है कि उन्होंने उस एनवायरनमेंट को पहली बार फील किया होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को अपने घर पे भी आपको फील करना होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट। जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट दो, एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट करो। पर सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी गलतियों को भी एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जिन टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है और आपको उसे और पॉलिश करना है और ये देखना है कि एग्जाम में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन न छूटे। और जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो आपकी वीकनेस है, तो आपको उसके लिए अपने नोट्स पलटने हैं, ऑनलाइन कंटेंट की हेल्प लेनी है। आपने टेस्ट दे लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अब आप अपने आप को ऑल इंडिया में इवैल्यूएट करना चाहते हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज। आप अपने चॉइस की कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो और वहां देखो आपकी क्या रैंक आ रही है। एग्जाम में क्वेश्चंस ना सॉल्व होने के 2 रीजंस होते हैं। पहला ये कि या तो क्वेश्चन बिल्कुल अनफैमिलियर है, आपने पढ़ा ही नहीं है। दूसरा ये कि आप उस टाइम पे कंसेप्ट और फॉर्मूला को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय बहुत बुरा लगता है कि मैंने पढ़ा हुआ है फिर भी मैं उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ये है शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के एक साथ बनाने हैं और सुबह उठ के सबसे पहले आपको इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और रात को सोने से पहले इसको रिकॉल करना है। और ये प्रैक्टिस आपकी जेईई एडवांस तक चलनी चाहिए, आपको रोज ये करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने में मैं अपनी एक टिप देना चाहूँगी कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो, आई एम श्योर आपको उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही होगा, तो आप उन पॉइंट्स को भी नोट करो और कुछ यूनिक अप्रोच भी आपको पता चलती होगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आप उसे भी नोट करो। बहुत से लोगों का ये भी डाउट होता है कि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें, क्योंकि जेईई एडवांस में तो नए क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन उसी में से आएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। तो लोग जेईई एडवांस में बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं, पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको उन क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में देखना है, आपको हर लाइन से कोई ना कोई मीनिंग निकालनी है और हर लाइन से अगर आपको लगता है इस पे कोई फॉर्मूला है तो आपको वो फॉर्मूला साइड में लिख लेना। अगर 5 लाइन है तो आपको कुछ ना कुछ 3-4 कंक्लूजन्स मिल जाएंगे, फिर आपको उन सबको जोड़ के सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें एलिप्स है, उसके फोकस से पैराबोला पास कर रहा है और सर्कल भी है, तो आपको 4-5 लाइन में इन सबके इन्फॉर्मेशन दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, एलिप्स का इन्फॉर्मेशन अलग से निकालना है और उससे रिलेटेड इक्वेशंस लिखनी है, फिर पैराबोला से रिलेटेड इक्वेशंस लिखनी है, फिर सर्कल से रिलेटेड इक्वेशंस लिखनी है। फिर आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन में जो पूछा है उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली ये जो 4-5 लाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो 3-4 इजी क्वेश्चंस को कंबाइन करके दे देते हैं, इसलिए आप डर जाते हो। पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस वे हम जेईई के किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको एंड में एक टिप दूंगी जो कि नॉन एकेडमिक होगी। तो पहला तो ये है कि आपको अपने हेल्थ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम आप बीमार होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बीमार पड़े तो आपका 1 हफ्ता तो जाएगा ही जाएगा और ये आपको बहुत ही पीछे ले आएगा।
सेकेंड पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शंस। तो आपको इस टाइम कोई भी सोशल साइट्स नहीं यूज़ करनी है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखनी है जो आपके प्रिपरेशन से इररेलेवेंट हो। इन शॉर्ट, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा हो। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करना है जो आपका मोरल डाउन करते हैं, जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। उनको जवाब आपको अपने रिजल्ट से देना होगा। उसमें ऐसे रिलेटिव्स भी आते हैं, तो आपको उनसे दूर रहना है। तो इस वीडियो में मैंने जेईई एडवांस की स्ट्रैटेजी ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। तो ऑल द बेस्ट जेईई एस्पिरेंट्स, यू कैन डू इट। इस वीडियो से हम एक नया इनिशिएटिव लेते हैं कि आपको जो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में डालो और आप लोग इसका आंसर करोगे। हो सके तो मैं भी करूंगी, और अगर मुझे बहुत सारे डाउट्स सेम लगे तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी।